नमस्कार दोस्तों, इन्फ्राटॉक्स के एक बहुत ही फ्रेश एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं अमेरिकन सेमीकंडक्टर कंपनी माइक्रोचिप से, जहां पर दोस्तों इन्होंने हमारे देश में $300 मिलियन की इन्वेस्टमेंट अनाउंस कर दी है और इसमें एक स्टेप आगे बढ़ाते हुए इन्होंने हमारे देश में एक R&D सेंटर भी सेटअप कर दिया है। दोस्तों माइक्रोचिप एक काफ़ी बड़ी कंपनी है जो सेमीकंडक्टर से रिलेटेड डिफरेंट पर्पस के लिए प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है। इंडिया में इनकी प्रेजेंस को और स्ट्रेंथन करने के लिए इनके द्वारा ये न्यू इन्वेस्टमेंट अनाउंस की गई है, जिसके थ्रू इनके द्वारा हमारे देश में मल्टीपल फैसिलिटीज सेटअप की जाएंगी जो कि R&D, लैब, इक्विपमेंट इन सब एरिया से रिलेटेड होंगी। बात करें इनके R&D सेंटर के बारे में तो ये हैदराबाद के गोल्डन माइल ऑफिस टावर में बनकर तैयार हुआ है, जो ओवरऑल 1,68,000 स्क्वायर फीट के एरिया में फैला है। 1000 से ज़्यादा जॉब्स इसके थ्रू जनरेट हो पाएंगी। और ऐसा नहीं है कि ये कोई न्यू कंपनी है जो अभी हमारे देश में बिजनेस करने लगी है। कई सारी हमारी सिटीज़ जैसे कि चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद, पुणे, दिल्ली इन सब सिटीज़ में इनकी ऑलरेडी फिजिकल प्रेजेंस है और ये आने वाले समय में और बढ़ती हुई दिखाई देगी। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, जहां पर दोस्तों यूनाइटेड नेशंस के द्वारा ग्लोबल FDI डेटा सामने रख दिया गया है और इसमें कहा जा रहा है कि ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट्स को लेकर भारत वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट होस्ट कंट्री सामने निकल कर आई है। दोस्तों कुछ हफ्ते पहले मैंने आपको बताया था कि ईयर बेसिस पर हमारे देश में FDI में थोड़ा डिक्लाइन देखने को मिला था। अराउंड $71 बिलियन की इन्वेस्टमेंट इस लास्ट फाइनेंशियल ईयर में हमारे देश में देखने को मिली थी। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वो ग्रोस FDI थी जिसमें आउटफ्लोज को एडजस्ट नहीं किया गया था और वो फाइनेंशियल ईयर के बेसिस पर थी, जबकि ये कैलेंडर ईयर के बेसिस पर है। और ये नेट FDI का डेटा है UN कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इनके द्वारा ये डेटा रिलीज किया गया है, जिसके अकॉर्डिंग भारत में लास्ट कैलेंडर ईयर में यानी कि 2022 में $49 बिलियन की FDI देखने को मिली है और ईयर बेसिस पर इसमें भी 10% का इंक्रीज दिखा है, क्योंकि 2021 में $44 बिलियन के आसपास थी। एट द सेम टाइम चाइना में $189 बिलियन की FDI देखने को मिली है, जो कि भारत के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट 4 गुना है। हालांकि क्योंकि चाइना मैन्युफैक्चरिंग हब है तो ऐसी FDI उनको काफ़ी लंबे समय से देखने को मिल रही है, पर हमारा जो ग्रोथ है वो चाइना के कंपैरिजन में ज़्यादा है, क्योंकि हमें ऑलमोस्ट 10% से ऊपर का ग्रोथ देखने को मिला है, जबकि चाइना को ऑलमोस्ट 5% के आसपास ग्रोथ देखने को मिला है। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है रोड फेंसिंग से रिलेटेड, जहां पर दोस्तों हाईवेज पर कैटल रनओवर को प्रिवेंट करने के लिए हमारी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के द्वारा डिसाइड किया गया है कि अब हाईवेज पर भी फेंसिंग का काम कंप्लीट किया जाएगा और बहुत ही जल्दी काम स्टार्ट होता हुआ देखने को मिलेगा। दोस्तों जो फेंस बनाए जाएंगे इनकी हाइट 1.2 मीटर के आसपास होगी। नेशनल हाईवे 30 की एक छोटे से सेक्शन पर इसकी स्टार्टिंग होगी और उसके बाद इसको दूसरे हमारे जो हाईवे है वहाँ पर भी एक्सपांड किया जाएगा। फेंस बनाने के लिए बैम्बूस का इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि कहा जा रहा है कि ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली सोल्यूशन होगा और एट द सेम टाइम स्टील फेंस का एक सब्स्टिट्यूट भी होगा। बेसिकली दोस्तों विदर्भ रीजन में हमारी हाईवे मिनिस्ट्री के द्वारा बैम्बू क्रैश बैरियर का इस्तेमाल किया गया है और वो काफ़ी सक्सेसफुल साबित भी हुआ है। तो उसी के आउटकम के बेसिस पर हमारे जो हाईवे है वहाँ पर भी फेंसिंग का काम कंप्लीट किया जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर से रिलेटेड, जहां पर दोस्तों हमारी नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के लिए 24 बुलेट ट्रेन का ऑर्डर कर दिया है और 11,000 करोड़ रुपीस इसके ऊपर स्पेंड किए जाएंगे। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हमारे देश में कोई बुलेट ट्रेन टेक्नोलॉजी नहीं है, तो सभी की सभी ट्रेन जापान से प्रोक्योर की जाएंगी और वहीं पर इनकी मैन्युफैक्चरिंग होगी। कावासाकी और हिटाची ये कुछ ऐसी कंपनीज हैं जिनके द्वारा इसकी मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर काम किया जाएगा। और जिन लोगों को नहीं पता मैं उनको बता दूं कि E5 शिनकानसेन टेक्नोलॉजी की जो ट्रेन हैं उनको प्रोक्योर किया जाना है, जिनकी ऑपरेटिंग स्पीड 320 किलोमीटर से ऊपर की होगी। अक्टूबर तक ये टेंडर का काम कंप्लीट कर दिया जाएगा और 2027 में अक्टूबर तक जो ट्रेन सेट्स हैं इनकी डिलीवरी स्टार्ट हो जाएगी। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से रिलेटेड, जहां पर दोस्तों 2047 की विजन को दिमाग में रखते हुए हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान के ऊपर डिस्कशन स्टार्ट कर दी हैं और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 2023 से लेकर 2047 के बीच हमारे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर 845 से लेकर 880 लाख करोड़ रुपीस तक की इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि लास्ट ईयर हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा इंडिपेंडेंस डे पर विजन 2047 के बारे में कहा गया था, जिसका मेन एम यह है कि भारत को 2047 तक एक डेवलप कंट्री बनाया जाए और इस पर्पस के लिए ज़रूरी है कि हमारी GDP हर साल 8 से 10% के बीच में ग्रो करे, जिसमें सबसे बड़ा रोल आप कह सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर का ही रहेगा, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर के चलते इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखने को मिलता है। और अभी हमारी मिनिस्ट्रीज के द्वारा जो एस्टिमेशन लगाए जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग 2023 से लेकर 2047 के बीच 4000 से ज़्यादा वंदे भारत ट्रेन, 4500 किलोमीटर से ऊपर हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स, 20,000 किलोमीटर से ऊपर के लेंथ के एलिवेटेड ट्रैक्स, 1.6 टाइम्स हाईवेज का एक्सपांशन, 4 टाइम्स हमारी पोर्ट्स की कैपेसिटी का एक्सपांशन, जबकि रेल ट्रैक्स का 2 टाइम एक्सपांशन, पूरे रेल ट्रैक पर कवर सिस्टम,
75 सिटीज़ में 5000 किलोमीटर से ऊपर तक की मेट्रो और सभी टाउन्स में 100% ई गवर्नेंस, ये कुछ ऐसे मेन इनिशिएटिव्स हैं जो प्लान किए जा रहे हैं। इसके दोस्तों हमारी गवर्नमेंट के द्वारा ये भी टारगेट सेट किया जा रहा है कि 2047 तक वर्ल्ड की जो टॉप 100 मोस्ट लिवेबल सिटीज़ हैं उनमें एटलीस्ट 5 भारत की हों। ये दोस्तों अभी कुछ मेन हाईलाइट्स हैं जो सामने निकल कर आए हैं। अभी ये काफ़ी बड़ा प्लान है, 845 से लेकर 880 लाख रुपीज़, जो कि हमारी करंट इंडियन इकोनॉमी के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट 3-4 गुना ज़्यादा पैसा है। इतना पैसा हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर खर्चना होगा। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है एक न्यू हाइड्रोजन पॉलिसी से रिलेटेड, जहां पर दोस्तों महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा हाइड्रोजन डेवलपमेंट को लेकर एक न्यू ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी अनाउंस कर दी गई है। और इसका मेन एम ये है कि महाराष्ट्र को एक ग्रीन हाइड्रोजन हब में कन्वर्ट किया जा सके। दोस्तों ग्रीन हाइड्रोजन हमारे देश के लिए काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आने वाले समय में अगर इसको बेहतर ढंग से यूटिलाइज किया जाता है और प्रोड्यूस किया जाता है तो आप देखेंगे कि हमारे इंपोर्ट बिल्स काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। नेशनल लेवल पर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नेशनल हाइड्रोजन मिशन लॉन्च किया गया है और अब महाराष्ट्र हमारे देश की ऐसी पहली स्टेट बन गई है जिन्होंने स्टेट लेवल पर भी इसको लेकर कोई पॉलिसी लॉन्च की है। 8,562 करोड़ रुपीज़ का फाइनेंशियल बजट भी इसके लिए अनाउंस किया गया है, जिसके अंतर्गत होगा ये कि पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन के दौरान जितने भी साल ये पॉलिसी चलेगी वहाँ पर अलग अलग स्टेक होल्डर्स को इंसेंटिव दिए जाएंगे। करंटली दोस्तों महाराष्ट्र गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग उनकी स्टेट में हाइड्रोजन की डिमांड 0.52 मिलियन टन पर एनम के आसपास है। 2030 तक ये 1.5 मिलियन टन पर एनम तक पहुँच जाएगी और इसी डिमांड को कंप्लीट करने के लिए और साथ साथ दूसरी स्टेट्स में इसको एक्सपोर्ट करने के लिए ये पॉलिसी लॉन्च की गई है। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है एक न्यू वेगन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी से रिलेटेड, जहां पर दोस्तों हमारी रेलवेज के द्वारा एक और वेगन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को अनाउंस कर दिया गया है और तेलंगाना के काजीपेट में बनकर तैयार होगी। दोस्तों अभी तक तो ये फैक्ट्री वैसे बनकर तैयार हो ही जाती, लेकिन तेलंगाना गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट इनके बीच में एक टसल के चलते प्रोजेक्ट आगे बढ़ नहीं पाया है, क्योंकि तेलंगाना गवर्नमेंट ये चाहती थी कि उनको एक फुल फ्लैश कोच मैन्युफैक्चरिंग यूनिट दी जाए, जबकि हमारी रेलवेज का ये प्लान था कि सबसे पहले यहाँ पर एक वेगन रिपेयर शॉप सेटअप की जाएगी और फिर उसे एक वेगन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में कन्वर्ट किया जाएगा, फिर अपग्रेड किया जाएगा। और अब हमारी रेलवेज का जो प्लान है वो फाइनलाइज किया गया है। अराउंड 160 एकर्स के एरिया में ये वेगन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज फैली होगी, जहाँ पर इनिशियली वेगन्स की रिपेयर शॉप को ही सेटअप किया जाएगा, लेकिन फ्यूचर में धीरे धीरे उसको एक वेगन मैन्युफैक्चरिंग में कन्वर्ट किया जाना है। ओवरऑल 521 करोड़ रुपीज़ के आसपास इसके ऊपर स्पेंड होंगे और अगले 1-2 दिन के अंदर अंदर इस फैक्ट्री को लेकर फाउंडेशन स्टोन भी रख दिया जाएगा। आज की दोस्तों लास्ट अपडेट निकल कर आ रही है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के रीडेवलपमेंट से रिलेटेड, जहां पर दोस्तों हमारी रेल लाइन डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा दोबारा से इसके रीडेवलपमेंट को लेकर टेंडर रिलीज कर दिए गए हैं और मोस्ट प्रोबेबली इस बार हमें ये काम आगे जाता हुआ देखने को मिलेगा। दोस्तों लास्ट टाइम जब इसके लिए बिड्स अनाउंस की गई थी तो उस समय हमारी रेलवेज को जितनी एक्सपेक्टेशन थी उससे ज़्यादा बिड्स का प्राइस सामने आया था, इसी के चलते इसको फिर कैंसिल करना पड़ा। लेकिन अब इसमें कुछ प्लान में चेंज किए गए हैं और कहा जा रहा है कि 4,700 करोड़ रुपीज़ का प्लान सामने रखा गया है और इस बार मोस्ट प्रोबेबली इससे कम की बिड ही आएंगी। वैसे तो ये पहली बार नहीं है कि इसकी बिड्स को कैंसिल किया गया है, इससे पहले भी 2 बार और इसकी बिड्स कैंसिल हो चुकी हैं। उसका मेन रीज़न हमारी रेलवेज डिपार्टमेंट और दिल्ली गवर्नमेंट की जो म्यूनसिपैलिटीज़ हैं इनके बीच में बेहतर कोऑर्डिनेशन ना होना था, पर क्योंकि अब सभी चीज़ें सॉर्ट आउट कर दी गई हैं तो मोस्ट प्रोबेबली अब ये काम आगे जाता हुआ देखने को मिलेगा। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ की अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।